जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। हमारे देश में कई सारे पत्रकार मौजूद हैं और कई सारे न्यूज़ चैनल्स भी मौजूद हैं जो कि रह रहकर अपनी ही तारीफों के पुल बांधते रहते हैं। ऐसे कई सारे न्यूज़ चैनल्स हैं, किसी एक की हम यहाँ बात ही नहीं कर सकते। और यही कारण था कि बार्क ने बाद में न्यूज़ चैनल्स को मतलब जो टीआरपी रेटिंग होती है ना, वो देना ही बंद कर दी कि भैया कौन सा चैनल टॉप पे है, ये बात ही खत्म हो जाएगी। वरना हर कोई यही चिल्लाता रहता था कि नंबर वन चैनल, नंबर वन चैनल। ठीक उसी तरीके से कई चैनल ये भी बोलते हैं कि भैया हम तो सबसे निडर हैं, हम ऐसी पत्रकारिता करते हैं जो कोई नहीं कर सकता, हम किसी के सामने झुकते नहीं हैं, हम किसी की नहीं सुनते, हम सिर्फ सच दिखाते हैं और ऐसा वैसा। कई तरह की बातें भाई लोग करते ही हैं समय समय पर आने पर। लेकिन अभी जो एक वाक्य निकल कर एनडीटीवी का सामने आया है, उससे उनकी कुछ इसी तरह की जो उनकी एक मैं कहूँगा जो उनकी घोषणाएं रहती थीं, जो उनके खुद के मुंह में या मिट्ठू बनने वाली बातें रहती थी, उन सभी को एक जोरदार झटका लगा है। अब बात क्या थी, क्या हुई, वो सभी मैं आपको बताता हूँ। एनडीटीवी की एक खबर आई, सामान्य खबर जो सारे मीडिया संस्थान प्रतिदिन कर रहे हैं। शुक्रवार मतलब 6 अगस्त को आई उस खबर में बताया गया कि भारत में पिछले एक दिन के मुकाबले कोरोना के 4% ज़्यादा मामले सामने आए हैं। नए मामलों की संख्या 44,643 है। सामान्यतः हर खबर के साथ तस्वीर होती है जो प्रतीकात्मक भी हो सकती है, और इस खबर के साथ भी एक व्यक्ति की तस्वीर थी जो कि कोरोना टेस्ट करवा रहा था। इस्लामी चरमपंथियों ने इसे मुस्लिमों की बदनामी करने की साजिश करार दी और पूछा कि आखिर कोरोना की खबर में मुस्लिम व्यक्ति की तस्वीर ही क्यों लगाई गई। एनडीटीवी के ट्वीट पर सैकड़ों रिप्लाईज आए, धमकी पर धमकी मिलने लगी। इस हिसाब से देखें तो कोरोना की खबरों में अब तक नॉन मुस्लिमों की प्रतीकात्मक तस्वीर दिखाई जा रही थी, लेकिन पिछले 1.5 साल में किसी जाति मजहब ने इसमें लेकर कोई भी हंगामा नहीं किया। खुद को इस्लामी एक्टिविस्ट कहने वाले शर्जील उस्मानी भी धमकी पर उतर आए। उन्होंने सीधा नहीं सवाल पूछा कि आखिर वो कौन सा अधिकारी है जिसने एनडीटीवी में इस तरह की तस्वीर के प्रयोग करने का निर्णय लिया। साथ ही उसने एनडीटीवी के कर्मचारियों से कहा कि वो मैसेज भेजकर गुप्त रूप से ही बता सकते हैं कि किसने ऐसा किया है। अंततः एनडीटीवी को अपने उस ट्वीट को डिलीट करना पड़ा। अब कई लोग इस बारे में ट्वीट करके सीधे सीधे तौर पर बात भी कर रहे हैं, जैसे कि अंकुर ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि सो एनडीटीवी डिलीटेड द ट्वीट आफ्टर इस्लामिस्ट लाइक शर्जील उस्मानी अटैक्ड। This is how much media fears Muslims, but no fear is using pictures of Pujari when crime is done by a Maulvi. इससे पहले एनडीटीवी की एडिटोरियल डायरेक्टर सोनिया सिंह ने आकर इस ट्वीट के प्रयोग करने के पक्ष में तर्क भी दिए। उन्होंने शर्जील उस्मानी की धमकी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्हें उस तस्वीर में एक भारतीय नागरिक कोरोना टेस्ट कराते हुए दिख रहा है। साथ ही सलाह दी कि शर्जील उस्मानी एनडीटीवी की टीम को अपने एजेंडे के लिए धमकाना बंद करे। लेकिन मीडिया संस्थान के पास ट्वीट डिलीट करने के अलावा कोई चारा ना बचा। एक बार नाम पता चल जाए उसके बाद इस्लामी कट्टरवादी या आतंकी क्या करते हैं ये छिपा नहीं है किसी से। जब फ्रांस जैसे देश में शार्ली हेब्दो नामक पत्रिका के दफ्तर पर हमला करके कर्मचारियों को मृत्यु के घाट उतारा जा सकता है, तो फिर भारत में ये लोग क्या कर सकते हैं, सोच लीजिए। यह एनडीटीवी को अपनी ट्वीट डिलीट करनी पड़ी क्योंकि उसे पता चला कि उसके कुछ कर्मचारियों के साथ क्या क्या किया जा सकता है। कई मीडिया संस्थान शायद इसीलिए मौलानाओं द्वारा किए गए अपराधों में भी पुजारी व साधु संतों की प्रतीकात्मक तस्वीरें डाल देते हैं। फकीरों को तांत्रिक बता देते हैं क्योंकि हिंदू सहिष्णु है। अपना अपमान होते देखकर भी हिंदू सिर्फ विरोध भर ही कर सकता है और कुछ नहीं। सहिष्णु हिंदुओं के विरोध पर कड़ा जवाब देकर लिबरल गिरोह के पत्रकार खुद को शेर साबित कर देते हैं, लेकिन इस्लामी चरमपंथियों के आगे इनके पास भीगी बिल्ली बनने के अलावा और कोई चारा भी नहीं रहता। जाहिर सी बात है कि आप जानते हैं कि धमकी ना देने की सलाह पर शर्जील उस्मानी ने क्या जवाब दिया सोनिया सिंह को। उसने कहा कि इस्लामोफोबिया से ग्रसित लोगों को डराने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो हम लोगों के अस्तित्व में होने भर से ही आतंकित हुए। वे ये जो रौब है इन इस्लामी कट्टरपंथियों का, सिर्फ एक तस्वीर पर आपत्ति की और भारत के सबसे बड़े वो पुराने मीडिया संस्थानों में से एक को पीछे हटना पड़ा। वो भी एक ऐसे मीडिया संस्थान जो उनका अपना है, जिसकी खबरें उसके ही एजेंडे को ध्यान में रखकर तैयार की जाती हैं। कोरोना टेस्ट कराना तो अच्छी बात है, लेकिन उन्होंने इस पर आपत्ति जता दी तो फिर मतलब आप कुछ कर ही नहीं सकते। सहिष्णु हिंदुओं को बात बात पर गाली देने वाले पत्रकारों को भी झुकना पड़ता है एक इस्लामिस्ट एक्टिविस्ट के सामने। रोज़ हिंदुओं को बदनाम करके भी ये सुरक्षित है, लेकिन प्रतीकात्मक तस्वीर में किसी ने मुस्लिम ढूंढ लिया तो बस शामत आ जाती है। वैसे डर ज़रूरी है क्योंकि शर्जील उस्मानी एक एक्टिविस्ट भरी तो हैं, उमर खालिद एक छात्र नेता ही तो हैं और ताहिर हुसैन एक जन प्रतिनिधि ही तो हैं। इन तीनों ने दिल्ली दंगों में दर्जनों हिंदुओं का खून बहाने के आरोपित हैं। इस दंगे में अधिकतर एक्टिविस्ट के नाम ही तो आए। शाहीन बाग वालों में भी तो एक्टिविस्ट ही शामिल थे। शर्जील उस्मानी भी यही है। ये एक्टिविस्ट क्या कर सकते हैं इसको हम मतलब समझ नहीं सकते कि भाई ये आखिर क्या है क्या नहीं है, क्योंकि एक फोटो में आपको एक भारतीय ना दिखकर आपको एक धर्म संबंधी चीज़ दिख रही है। अब इसको लेकर ट्विटर के ऊपर भी कई लोग ट्वीट कर रहे हैं और इसके लेकर बातें कर रहे हैं, तो ज़रा ट्वीट की तरफ भी नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले ये मैग अपडेट्स करके एक ट्विटर हैंडल है, एनडीटीवी डिलीट्स द ट्वीट्स आफ्टर आउटरेज बाय देयर कोर ऑडियंस। ये वो ट्वीट था
जो उन लोगों ने डिलीट किया था कि एनडीटीवी ने 44,643 फ्रेश कोविड-19 केसेस इन इंडिया, नियरली 4% हायर देन यस्टरडे, दिस ट्वीट हैज़ बीन डिलीटेड। ये ट्वीट जो है अब डिलीट किया जा चुका है। इसको लेकर अब जैसे अंशुल सक्सेना ने भी लिखा है दिल्ली राइट्स, इसमें एएनआई की एक तस्वीर की इन्होंने यहाँ पर बात करी है कि एएनआई ने दरअसल एक ये तस्वीर जारी करी थी, इसमें कोने में एक मस्जिद दिख रही थी, उसके ऊपर भी पत्थर दिख रहे थे, लेकिन जब एनडीटीवी ने उसी तस्वीर को पोस्ट किया तो उन्होंने कोने से वो मस्जिद वाला जो पोर्शन था उसको क्रॉप कर दिया। यहाँ पर उन्होंने उस चीज़ को दिखाया है। इसके अलावा समीर ठक्कर ने भी लिखा है कम टू इस्लामिस्ट थ्रेट। कश्मीरी गाय लिखते हैं अ न्यूज़ चैनल एनडीटीवी फियरिंग बैकलैश फ्रॉम माइनॉरिटी deleted whole article. Now imagine what my ancestors had to go through in 90s protecting their Hindu identity from same minority community. अंकित जैन लिखते हैं एनडीटीवी कैन स्पीक ट्रूथ टू द पावर बट बाउड इन फ्रंट ऑफ इस्लामिस्ट, shows who really they are afraid of cowards. विजय पटेल लिखते हैं एनडीटीवी had deleted the tweet because they can't afford to lose their 2 or 3 wives out of 5. कंचन गुप्ता लिखते हैं अनफॉर्चुनेट दैट एनडीटीवी has come to this brazen threat. So, who is scared of whom? At whose command does liberal media crawl? Where does the threat to media emanate from in India? And who is the fascist who threatens the democracy? अब भाई मोदी जी को तो लोग फासिस्ट बुलाते हैं, पर इस तरह का व्यवहार हमने तो भाई पहली बार ही देखा है। अभिजीत लिखते हैं द एनडीटीवी उस्मानी एपिसोड इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ हाउ द सेक्युलरिस्ट जिहादिस्ट अलायंस वर्क एंड इज म्यूचुअली बेनिफिशियल. First, jihadi plays victim, then secularist plays victim, then complies with jihadist demands, both achieve their objective. यहाँ पर देखिए लोग सभी लोग उसी बारे में बोल रहे थे। अभिजीत ने की और लिखा है कि द नेक्स्ट टाइम एन एनडीटीवी जर्नलिस्ट टॉक्स अबाउट करेज एंड इंटीग्रिटी एंड गोदी मीडिया एंड नॉट गिविंग इनटू इंटिमिडेशन, जस्ट पोस्ट दिस पिक्चर अंडर देयर ट्वीट, डोंट से एनीथिंग, जस्ट पोस्ट इट. लाइक दिस से अ पिक्चर इज़ वर्थ 1,000 वर्ड्स. जाहिर सी बात है एक तस्वीर कई सारे शब्दों के बराबर होती है, और एक तस्वीर क्या कुछ कह सकती है वो शायद शब्द उतना बयां नहीं कर पाते. अब ये जो पूरा मामला निकला है इसमें एनडीटीवी की एक बार फिर से जम के आलोचना हो रही है कि भाई आखिर आपने इतना कितना आपने प्रेशर फील कर लिया कि आपने उस एक ट्वीट को डिलीट कर दिया, जबकि उस ट्वीट में कुछ भी गलत नहीं था. कुछ गलत नहीं था. वहाँ पर एक शख्स था जो कि कोविड का टेस्ट कराता हुआ दिखाई दे रहा था, और जो कि सरासर सही चीज़ है. आप ऐसे समय में भी जी रहे हैं कि आपको हर एक टेस्ट को कराना चाहिए, आपको इन चीज़ों को प्रोत्साहन करना चाहिए, लेकिन फिर भी ये चीज़ क्यों करी गई, क्या कारण था इसके पीछे, अब इसके बारे में तो चर्चाएं चलती रहेंगी. ट्विटर पर आप जाएंगे आपको वहाँ पे कई सारे लोग बहस करते हुए मिल जाएंगे. मुद्दे बस यूं ही चलते रहेंगे. लेकिन हाँ, ये बात एक बार फिर से दिखाई दे गई कि भाई डर का माहौल रहता है तो इंसान को कुछ ऐसे कदम भी उठाने पड़ते हैं जो वो उठाना नहीं चाहता. अब यहाँ पर जाहिर सी बात है कोई भी जिस तरह का भी माहौल चल रहा है देश में, ऐसे में कई सारी वाक्य ऐसे निकल कर आते हैं जब सोशल मीडिया के ऊपर चीज़ों को लेकर लोग आंदोलन कर देते हैं. अब ऐसे में एनडीटीवी नहीं चाहता होगा कि भाई उसकी इमेज को किसी भी प्रकार का डेंट पहुंचे, तो ऑब्वियसली इस तरह की चीज़ों में इस तरह के कदम उठाने ही पड़ते हैं, और उन्होंने भी यही किया. अब जिसको जो ठीक लगता है भाई वो तो वही करेगा ना, क्योंकि जिस पर बीतती है वही समझ सकता है कितना दर्द हो रहा है. बहरहाल मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही. अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही. जय हिंद, जय भारत.